बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। और मार्केट का परफॉर्मेंस वैसा ही है जैसा कि रूटीन चल रहा है और आपको कहा भी था इस मार्केट के अंदर ज़्यादा कोई जान नहीं है, छोटे मोटे गोले बनाए जा सकते हैं। और या तो फिर अगर मार्केट स्ट्रेटली माइनस जा रही है और जो फ्रेश बायर है वो सिर्फ वेट कर सकता है कि कहाँ पर मार्केट रुक जाती है और फिर रिकवरी का वेट करे, या अगर दो चार आइटमें पकड़ लें हम। जैसे अगर GGL आज देख लें, स्टार्टिंग लेवल में प्लस सेशन के बाद वो माइनस की तरफ गया, तो वहाँ जहाँ भी माइनस की तरफ जाकर रुक के रिकवरी करना शुरू किया, वहाँ पर फ्रेश बायर बड़े आराम से बाइंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते। बाद में तो वो कैप हो गया। कैप नहीं भी होता तो भी 50% से ₹1 गोला बनाया जा सकता था, GGL के अंदर बनाया जा सकता था, ATRL के अंदर बनाया जा सकता था। इसके अलावा फ्लाइंग के अंदर भी बनाया जा सकता। फ्लाइंग भी तकरीबन ₹17 और 21 पैसे दिखाने के बाद वहाँ से 60, 62, 65 पैसे तक लेके गया, 70 पैसे भी दिखाए, तो उसके अंदर रिकवरी मिली। तो इस तरह की मार्केट के अंदर अगर ये थोड़े बहुत पैसे बच जाएं तो बहुत होते हैं, क्योंकि हर आइटम लाओ नहीं हो रहा होता। कोई कोई आइटम या तो शुरू में ही चल पड़ता है, थोड़ा बहुत ₹2-4 की मूवमेंट बड़ा आइटम दे देता है, छोटा वाला आइटम 60-70 पैसे की रूटीन दे देता है अपनी। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ये जो फ्रेश बायर कह लें, जिसने इंट्राडे में पैसे कमाने हो, तो वो बड़े आराम से इस तरह के 4-5 आइटमें देखता रहे और देखे उनकी मूवमेंट क्या है, तो वो पैसे कमा सकता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बताया था यही पॉलिसी है कि सुबह जो रेट्स देखने को मिल रहे शाम में नहीं मिल रहे, तो वो अपना माल जो एक दिन पहले का लिया हुआ या पहले की पोजीशन चल रही है वो बेच दे और जहाँ पर भी मिल जाए नीचे 40-50 पैसे नीचे वहाँ उठा लें, ताकि कम से कम नुकसान से बच जाए। क्योंकि आगे अगर उन्होंने पोजीशन नहीं छोड़नी और जिन्होंने लंबी तेज़ी का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मार्केट ने न सदा ऊपर रहना है न सदा नीचे रहना है। जिस तरह ऊपर जाके नीचे आ गए, इस तरह नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर भी जाएगी। तो कुछ भाइयों ने मुझे स्पेशली पूछा भी कि भाई आप कह रहे हैं मार्केट अच्छी हो जाएगी, कब हो जाएगी? तो बात ये है कि भाइयों, पिछले साल भी जब कोविड आया, तो कोविड जब तक उसका असर कम नहीं हुआ, तो मुल्की कारोबार रवा नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं बढ़ी। जब सारे कारोबार बहाल हो तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल मार्केट बेटर हो गई। अब आप देख लें, मुल्की हालात सारे देख लें, कोविड का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जब तक सब पे असर रहेगा तो फाइनेंशियल मार्केट पे असर रहेगा ना। और ये तो किसी के हाथ में तो है नहीं, ये बीमारी है, ये जो वबा आई है किसी के हाथ में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक आ गई है एक चीज़, तो वो हर चीज़ असरअंदाज उससे होगी। तो जब तक ये रहती है उस वक्त तक के लिए इस तरह आप पॉलिसी लेके चलेंगे ताकि नुकसान से बच सकें, वरना और कोई तरीका है इसमें? तो अगर सुबह का टाइम आप ऊपर रेट पे चढ़ जाएंगे तो नीचे ही माल बेचना पड़ेगा, नुकसान में जाएंगे। लेकिन अगर शाम के टाइम डिप पे माल लिया हुआ होगा तो सुबह कुछ तो प्रॉफिट मिलता है। अरे 10-20 पैसे भी ऊपर दिखा दे तो बुरा तो नहीं है ना। ये बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो फ्रेश बायर है वो ऊपर चढ़ने से बेहतर नहीं कि वो वेट करे, ज़बरदस्ती थोड़ी छलांग मारनी है। वो वेट करे कि यार कहाँ पर मुझे नीचे मिल रहा है, और सारी मार्केट के अंदर वो काम नहीं कर सकता आदमी, कैसे पूरा साथ वॉच करेगा? कोई भी 4-5 आइटम पकड़ के चले, जो एक दफ़ा स्क्रिप्ट पे नज़र मारो यार, सब पे जो समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर मूवमेंट थोड़ी चाल अच्छी लग रही है, तो वो 4-5 आइटम देखता रहे। उनके अंदर जब देखेगा तो ऑटोमेटिकली खुद कैट बोलेगी आपको कि यार मुझे लो। वो एक ट्रेडर को खुद पता लग जाता है कि यार जो मूवमेंट है ना, ले बेच हो रही होती है, बाय से ला रहा होता है, तो पता लग जाता है यार इतनी फ्लक्चुएशन है कि मैं इसके अंदर इतना थोड़ा काम कर सकता हूँ, फिर लंबी तेज़ी में ना चढ़े। ऐसी मार्केट में लंबी तेज़ी नहीं देखी जा सकती। GGL कैप हो गया, वो बाई चांस कैप हो गया, नहीं तो फिर हाई के बाद नीचे ले आता तो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलना है ऐसी मार्केट में। और जहाँ तक बात रही अभी फ़िलहाल कब तक ये मंदा रहेगा, तो जैसे जैसे हालात बहाल होंगे, अभी तालीमी इदारे भी फ़िलहाल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, और बाकी जो रूटीन पे लॉकडाउन है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, 8 बजे सारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। तो ये जब बहाली आएगी तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी रूटीन फास्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब रूटीन फास्ट होगी तो ऑटोमेटिकली शेयर्स के जो जितना भी प्रेशर ऑटोमेटिकली जो मार्केट ने बनाया वो कम हो जाएगा तो बहाली आ जाएगी। बाकी तो अगर आप प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मार्केट को देखें, हिस्ट्री निकाल के देखें, तो आप सारे शेयर्स देख सकते हैं, पुराने डिप देख सकते हैं, इसके बाद नए हाई भी देख सकते हैं, और हाई के बाद जो ये नए लो लग रहे हैं वो भी देख सकते हैं। आप उससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये लो देखने के बाद हाई लगने चाहिए, आगे रिकवरी मिलनी चाहिए। आप
10% लोग हैं जो मुश्किल से वो ना कहें, वरना 90% लोग यही कहेंगे कि ये यार बिल्कुल रिकवरी बनती है। जिस तरह मार्केट ने अपना एक बेहतरीन सेशन दिखा के आई है, इसके बाद ये बहुत है डिप, ये जो तो कोविड की वजह से नए नए डिप लगते जा रहे हैं, लेकिन ये रेट्स सारे ही बहुत अच्छे हैं। और रिकवरी जब मिलेगी तो जिन भाइयों ने पहले से ऊपर पोजीशन लेके रखी है और वो लॉस अब जो चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर लॉस भी बुक ना हो जाए, उनका पोजीशन भी लेके चलना चाहते हैं और मज़ीद लॉस से बचना चाहते हैं, मैं उन पोजीशन वाले भाइयों के लिए कहता हूं कि यार आपको जो भी 10-20-50 पैसे या गोला मिले वो आपकी बाइंग एवरेज को कवर करेगा और आप मज़ीद बड़े लॉस से बचेंगे। जैसे आप होंडा कार है, वो आज फ्लोर हो गया। अब जो भाई भी आप खुलते साथ ही होंडा वो कार ने मारना शुरू किया। अब ये 22 रुपये पूरा माइनस देखना बेहतर था या 2-3 रुपये नीचे माल बेच के और फ्लोर से 1-8 रुपया ऊपर खरीद लेना बेहतर था। 18-19 रुपये का लॉस रिकवर करना बेटर था ना भाई। 2-3 रुपये का लॉस तो चलो चलता है अब, क्योंकि फ्लोर पे फिर दोबारा माल नहीं मिलता और जिस भाई ने पोजीशन भी रखनी थी ये उसके लिए, तो वो फ्लोर से 1-8-1.5 रुपये ऊपर माल ले लेता है दोबारा, तो कम से कम 22-24 रुपये के लॉस से तो बच गया ना वो। 18-19 रुपये का लॉस तो रिकवर हो गया। बाकी 2-3 रुपये का लॉस आया, वो उससे बड़े लॉस से बच गया जिसने पोजीशन रखनी थी। और जिसने पोजीशन नहीं रखनी थी वो पहले ही बेच देता, वो ना लेता, फिर वो नेक्स्ट डे बाइंग डाल लेता। लेकिन देखा जाए तो मोटर्स का भी ये जितने भी डिप लगे हैं ये बहुत अच्छे रेट्स हैं। लेकिन देखें अभी फ़िलहाल जो है ना मार्केट को, अभी देखें कि कहाँ तक डिप जा रही है। और इस मार्केट में काम करना है तो काम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर और कोई है आप जो बेहतर समझते तो मुझे भी कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं भी आपको उस पर अपनी राय दूँ, मैं भी आपसे कुछ सीखूँ। अगर जो भाई कमेंट कर रहे हैं ना इस बारे में कि भाई ये मार्केट जो कब बहाली होगी, तो अगर इस मार्केट में और कोई तरीका है तो उसका भी थोड़ा राय दें। लेकिन इस मार्केट ने मेरे हिसाब से, जो मेरा इतना भी टाइम, मुझे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत टाइम हो गया, मैंने तो यही तरीका अपने बड़ों से भी सीखा और ख़ुद भी इसको आजमाया हुआ तरीका है कि इस तरह की मार्केट के अंदर सुबह का जो शाम की परचेजिंग है उसको सुबह का टाइम बेच दोगे तो वो परचेजिंग आपको सुबह वाले रेट से नीचे ही मिलेगी। तो जितना भी आपको जो, क्योंकि अगर बाइंग पड़ी हुई है और वो नीचे आ गया तो आपका लॉस हो गया, लेकिन अगर आपने नीचे उठा लिया वो ऊपर बेच के तो आपका जो नया नुकसान है उससे आप बच जाओगे। तो ये बेस्ट तरीका है, इसीलिए आपसे ये थोड़ा सा आज के व्लॉग में डिस्कशन मैंने कर दिया ताकि इस बारे में भी बात हो जाए। बाकी जहाँ तक कल की मार्केट की बात है, मार्केट का परफॉर्मेंस फिलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी बुरा नहीं है। देखें अगर आप इसमें समझदारी से मौके पे फैसला करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अर्निंग करके जा सकते हैं और बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अब फूड सेक्टर के बारे में, तो फूड सेक्टर के तो यूनिटी फूड के अंदर देख लें आज से 15 पैसे माइनस बंद हुआ है और 36-70 का लो कल भी था और आज भी यही चल रहा है फ़िलहाल। तो इसी मूवमेंट के अंदर खिला रहा है और 3739 का इसने हाई सेशन भी दिखाया। तो ठीक है, अगर 40-50 पैसे के अंदर खिला रहा है तो वेल एंड गुड है। और एफएफएल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि 23 पैसे प्लस बंद हुआ है। एफएफएल में थोड़ी सी रनिंग आना शुरू हो गई है और कल भी मार्केट में आपको यूनिटी और एफएफएल के अंदर 60-70 पैसे की मूवमेंट मिलेगी। अगर फ्रेश बायर है तो वो स्ट्रेट अवे जा रहा है तो लाओ के अंदर थोड़ी सी एंट्री डाल के देख ले, जो 30-40 पैसे मिले वो लेके निकल जाए। और अगर डिप पे जा रहा है तो भाई वो वेट कर ले, जहाँ पर भी ब्रेक करके थोड़ा बहुत 10-20 पैसे का आपको लगे यार हिलजुल रिकवरी हुई है तो बाइंग डाल के देख ले, रुकता है तो फिर छोड़ दे, और अगर चलना शुरू हो जाए तो जो मिले ऊपर यार वो आपका प्रॉफिट है। तो फिलहाल तो इस तरह के मार्केट में थोड़े पैसे बच जाना भी बहुत बड़ी बात है। और जो पोजीशन वाले हैं उनको मैंने तरीका बता दिया, ये पॉलिसी लेके चले जब तक मार्केट इस तरह की है। बाकी जब मार्केट फास्ट हो जाएगी, मार्केट लाओ रहेगी, फिर तो इतनी टेंशन रहती नहीं है। फिर तो जो आइटम में एंट्री डालो ना यार वहाँ आपको अच्छे पैसे बच जाते हैं, उसके अंदर आप लंबी तेज़ी भी देख पाते हो। इस मार्केट में लंबी तेज़ी देखने जाओगे तो बड़ा नुकसान देके बैठोगे। कोई भी आइटम एक जगह पर टिक नहीं रहा है, वो उठाती है फिर गिर जाती है। आप जीजीएल देख लें, जीजीएल 1.25 रुपये उठने के बाद 50-60 पैसे माइनस खड़ा हो गया वहाँ से। अब जो भाई भी ₹1.15 पे चढ़ा होगा इस चक्कर में कि यार ये कैप हो जाएगा, वो वहाँ से एक तो रुपया पूरा प्लस सेशन का माइनस देखे, फिर 50 पैसे माइनस, किसी भी अच्छे भले बंदे की टांगे हिल जाएंगी अगर शेयर ज़्यादा होंगे तो, जो बेसिकली 1-2 दिन की ट्रेडिंग कर रहा है तो वो फंस जाएगा। फिर वो वहाँ पे माल बेचता है फिर बढ़ जाता है। तो लंबी नहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो 40-50 पैसे मिलते वो ले रहे थे, या जब तक वो स्टॉप नहीं करा तब तक। अब जैसे रिकवरी मिलना शुरू हुई 50 पैसे माइनस के बाद, 60-70 पैसे के बाद, तो आपने देखा 50 पैसे प्लस हुआ, 60 पैसे प्लस हुआ, जब तक जा रहा था तो स्टॉप, फिर ये कैप तक जाता गया है। तो चांस लिया जा सकता था, लेकिन फिर भी 60-70 पैसे, ₹1.15 अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए थी, ये बेटर था। कुछ भाई हैं जिनके अंदर बड़ा हौसला था, वो कैप तक भी बैठे रहे होंगे, लेकिन चांसेस वापसी के भी थे इसके अंदर। और जहाँ तक बात रहे भाई अब ATRL और
अपना NRL की, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, इतना बड़ा नेगेटिव सेशन नहीं दिखा रही है। और हर 3-4 दिन से लगातार नेगेटिव सेशन के अंदर भी 2-4 रुपये का लॉस सेशन दिखा देते हैं। तो इसके अंदर इसी तरह का मूवमेंट है, और लॉन्ग टर्म वालों को इसके अंदर इतना प्रेशर भी नहीं दिख रहा, तो वो ले बेस्ट करते रहें। और शॉर्ट टर्म वाला जहाँ पर भी इसको माइनस में ले गए, स्टॉप लिमिट माइंड में बांध के कि यार मैंने इतना आया तो दे देना है ये, तो वो 2-3 रुपये का गोला बना सकता है। NRL के अंदर तो लॉन्ग टर्म वाले भाई लेके बैठे हैं, वो छोटे छोटे गोले बनाते रहे इसके अंदर। इसके अलावा TRL के बारे में कहना चाहूँगा, वो भी 60-70 पैसे का गोला बना के देता है, कम से कम भी 50 पैसे तक की मूवमेंट तो उसके अंदर देखी जा रही है। मोटर्स फिलहाल डाउन चल रहा है, देखे कहाँ तक लो आता है। पोजीशन वालों को तरीका बताया हुआ है, उस पॉलिसी को लेके चले ताकि बड़े नुकसान से बच जाएं जिन्होंने पोजीशन रखनी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो इतना अभी मोटर्स के अंदर कोई जान नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर कह सकते हैं TRG, MNC और नेटसोल या माइनस मार्केट ने भी 2-3-4 रुपये तक का गेम बना के दे देते हैं, और अच्छा इनका मूवमेंट है। और इसके अलावा इनके अंदर अच्छा मिलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी 1.5-2 रुपये तक की गेम खेल सकता है, और लॉन्ग टर्म वाले जो पोजीशन लेके बैठे हैं उनको भी इतनी टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि ये माइनस में नहीं जा रहे। इसके अलावा GGL बहुत अच्छा है, GHGL बहुत अच्छा है, GGL बहुत अच्छा है, BGL भी अच्छा मूव दिखा रहा है, कोई इतने बड़े लो सेशन नहीं देखे जा रहे हैं इनके अंदर। और जहाँ तक बात करें सीमेंट सेक्टर की, तो भाइयों सीमेंट सेक्टर के अंदर दिन ब दिन नए लो देखने को मिल रहे हैं आज, लेकिन सब के सब अपने लो पे खड़े हैं और नए लो जो भी दिखा रहे हैं। और जो भाई भी इनके अंदर पोजीशन रख के बैठे हुए हैं, वो मज़ीद लॉस से बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सारे शेयर्स के अंदर यही पोजीशन है। मैपल लीफ के अंदर भी आपको ऊपर माल बेचने का सुबह सुबह छोड़ने का मौका मिला है, इसके बाद वो नए लो की तरफ गया 39, और इसने पूरा 39 का जो लो दिखा दिया 39 के लेवल में, तो पहले माल छोड़ने का मौका मिला। और इसके बाद 39 के लेवल पे अगर माल लेके चले जाते हैं और कल आपको 40-50 पैसे की रिकवरी दिखा देता है, तो आप तो बेसिकली जो अगर बिल्कुल मिसाल के तौर पे 2-4 रुपये की ऊपर की बाएंगे तो 50 पैसे तो वहाँ से रिकवर हो गए। 3-4 दिन भी ऐसा गोला बन गया ना आपका, तो आपका नुकसान कवर हो जाएगा। वहाँ से फिर जो भी रिकवरी मिलेगी ऊपर की तरफ तो जाना ही है, इधर तो नहीं खड़ा हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। इसके अलावा फ्लाइंग के अंदर भी फिलहाल यही पोजीशन है, चिराग सीमेंट एंड पाइनट सीमेंट, ये भी 2-3 रुपये के अंदर। चिराग एंड पाइनट के अंदर तो मैं कहना चाहूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो चिराग में काम भी कर सकता है। ये 2-3 रुपये माइनस दिखाने के बाद रिकवरी देके प्लस सेशन में भी आ रहा है, रूटीन पे ये मूवमेंट देखा जा रहा है। तो अगर समझदारी के साथ इसके अंदर थोड़ा बहुत ले बेच करता रहे तो पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा वेट की बात है, ये 2-4 दिन का और मज़ीद प्रेशर है। अल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये कोविड का प्रेशर हट जाए ना, तो मार्केट के अंदर क्योंकि सारे शेयर्स डिप पे बहुत अच्छी रिकवरी मिलेगी। जो भाई पोजीशन लेके बैठे हुए हैं बस वो अपना लॉस बचा के रखें, अमाउंट बचा के रखें, ज़बरदस्ती लॉस ना करें, उनको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, आज के मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। उम्मीद आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।